हेलो मेरे दोस्त। आज मैं आप लोग के हिंदी का जो 18 तारीख के पेपर में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुविकल्पीय से लेकर गद्यांश से लेकर सभी इसमें दिया गया है। गद्यांश से लेकर के बहुविकल्पीय से लेकर के सब इम्पोर्टेंट इसमें भरा गया है। संस्कृत गद्यांश से लेकर के श्लोक से लेकर के हर एक चीज आपको इसमें दिया गया है। इम्पोर्टेंट तो अगर इसको पढ़ देते हो आपको तो 70 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको पेपर का रूट बदल गया है। आप अगर पेपर में इस तरह नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर का मूल्यांकन नहीं होगा। वो कौन सा तरीका है? सबसे तो पहले तरीका आपको जानना है कि रोल नंबर आपको हर पेज पर लिखना है। ठीक है ना। हर पेज पर रोल नंबर नहीं लिखते हो आपको नंबर काट दिए जाएंगे। जैसे रोल नंबर आपका है तो रोल नंबर यहाँ पर लिख देंगे 27 इतना लिखेंगे 2750 468 ये करके आपका रोल नंबर है। तो इस तरह से अपना रोल नंबर के हर पेज पर लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। 275046 8 इस तरह लिख करके हम क्या करेंगे, रोल नंबर हर पेज पर आगे बढ़ेंगे। अगर रोल नंबर मान के चलो कि इस पेज पर नहीं लिखते हो, जैसे कि यहाँ पर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिख रहे हो, अगर इस पेज पर अपना रोल नंबर नहीं लिखते हो तो इस पर जो नंबर मिलेगा इस पेज का नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान में देना है कि जब कॉपी मिलेगी आपको तो सबसे हर पेज पर आप लोग अपना रोल नंबर दर्शा दीजिएगा। रोल नंबर दर्शाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपना लिखना चालू कर देना। और आपको हाशिया खांचे हुए ये लाइन पेपर आएगा। अब हाशिया खांचने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप लोग पेन लेकर जाइएगा स्केल और हाशिया अपना जरूर खांचिएगा। ठीक है ना। इस तरह से हाशिया खांच करके अपना जीवन परिचय ऐसे लिखेंगे। गद्यांश पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। गद्यांश पद्यांश इसी तरह से अगर लिखते हो तो यहाँ पर निबंध दिया हुआ है। निबंध इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें सब दिए गए हैं। तो इस तरह से निबंध लिखना है आपको। इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है कवि का। इस तरह से आपको लेखक का लिखना है। ठीक है ना। तो सब आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। और कैसे कैसे लिखते हो तो आपको नंबर एक भी नंबर कटने की चांस नहीं है। तो आते हैं हम पहला बहुविकल्पीय नंबर पे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पहला क्या है? तो झूठ सच किस विद्या की रचना है? बताएंगे कि झूठ सच जो है, झूठा सच वो किस विद्या की रचना है? निबंध है या कहानी है या उपन्यास है कि नाटक है? तो चुपके से आप एक पर ऐसे गोला करते हुए और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से इस पर आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो कितना नंबर दिया है? 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न क्या है? तो 2 नंबर इस तरह से प्रश्न आपका है, बोला है अनंत प्रकाश के रचनाकार है। तो अनंत प्रकाश के रचना कौन है? तो अनंत प्रकाश के रचना कौन है इस तरह से आपका इसका बताएंगे तो आपको इस पर नंबर जरूर मिलने वाला है। ठीक है ना। इस तरह से। ठीक है ना। अब बताइएगा तो रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती है या जयप्रकाश भारती है या जयशंकर प्रसाद है या यशपाल है? तो इस तरह से आप बी नंबर पर गोला करेंगे। किसने नंबर पर? बी नंबर पर, यानी जयप्रकाश भारती पर गोला करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है ना। आपके सब प्रश्न के आगे नंबर निर्धारित किया गया है और उसमें भी निर्धारित किया हुआ आपको मिलेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना, यानी सही है आपका। गुनाहों के देवता का रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है? जी नहीं, ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचन साहित्य के जनक कौन है माने जाते हैं? जी नहीं, ये भी नहीं है, माने जाते हैं। अब आते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न इस तरह से है, ठीक है ना। सी नंबर क्या दिया है? गेहूं और गुलाब के निबंध के लेखक राम वृक्ष मैनपुरी है? तो जी हाँ, यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से आप सी नंबर पर गोला करेंगे। गोला करके आप 1 नंबर को क्या कर जाएंगे? प्राप्त कर जाएंगे। ठीक है ना। दिया है पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है तो आप लोग बताएंगे तो मथुरानाथ शुक्ल। कौन हो जाएंगे? मथुरानाथ शुक्ल जी हो जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से अब बताइएगा सारंगधर रचनाकार है। सारंगधर का रचनाकार कौन है? तो सारंगधर का रचनाकार आपके बी नंबर हमीर रासो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
हमीद रासो। इस तरह से आपके एक नंबर, ये सभी बाबू आपके वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें सब डाले गए हैं। तो वीडियो के क्या करिए आप लास्ट तक देखते हैं तो अंत तक देखिए, अंत तक देखते हैं तभी जाकर के आपको क्या आएगा, मजा आएगा। अन्यथा आपको सारे वो नंबर छूट जाएंगे जिस पर नंबर कटने वाला है। आपको बताएंगे किस पर और कहाँ लिखते हो तो नंबर कटता है, ठीक है ना। छायावाद युग के प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है, तो श्रृंगार और प्रेम है। क्या है, श्रृंगार और प्रेम वेदना है, ठीक है ना। इस तरह से इस पर हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, एक नंबर को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। आ जाओ 7 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। इस तरह से इस पर हम क्या करेंगे, टिक करते हैं, एक नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो अगला प्रश्न है आपका इस तरह से दिया हुआ है, देखते हैं। 8 नंबर क्या दिया है, साकेत किस युग की रचना है, साकेत किस युग की रचना है। 8 नंबर क्या बोला है, साकेत, क्या बोला है, साकेत। तो साकेत किस युग की है, तो द्विवेदी युग की है। किसकी युग की है, द्विवेदी युग की है। इस तरह से इस पर हम गोला करके अपना एक नंबर को भागीदारी बनते हैं, ठीक है ना। अन्यथा आप डरना की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है, भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है, तो भारत दुर्दशा हमारा एकांकी है। क्या है, एकांकी है, ठीक है ना। बिहारी किस युग के कवि हैं, तो जो बिहारी है हमारे रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के, रीतिकाल के, ठीक है ना। अब देखो ये बहुत ही अच्छा पंक्ति आई है, बताना है कौन किस रस की है। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन पिपुल मुख कहू, बीनु पद कर को बहु बाहु। इस पंक्ति में कौन सा रस है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन पिपुल मुख कहूँ, बिन पद कहूँ बाहु बाहु। मतलब बाहु बाहु ने हंस रहा है, ठीक है ना, यानी हंसी आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हास्य रस हो जाएंगे। हास्य रस पे आएंगे। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। इस तरह से आप क्या करोगे, एक नंबर के भागीदार हो जाओगे, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ से अब आते हैं हम 11वें हो गया और 12वें नंबर प्रश्न पे। 12वां नंबर प्रश्न क्या है, तो देखो क्या है। इस तरह से 12वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक, और अच्छे से अच्छे आपको नंबर मिलेंगे अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न जयमाला से, उपयुक्त पंक्ति में कौन अलंकार है। इस तरह से बताएंगे तो उपमा अलंकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उपमा अलंकार। क्या हो जाएंगे, उपमा अलंकार। रोला किस प्रकार का छंद है, रोला किस प्रकार का छंद है, विषम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक है, या सम मात्रिक है। इनमें से कोई नहीं, तो आपका सम मात्रिक छंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सम मात्रिक छंद हो जाएंगे। रोला जो है आपका क्या है, सम मात्रिक छंद है। इस पर आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब देखो सब इसमें इंपॉर्टेंट ही प्रश्न डाले गए हैं, इस चीज को ध्यान में रख लेना। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, निर्जन में उपसर्ग हम बताए हैं, उप में आगे क्या जोड़ेंगे, आगे, और प्रत्यय में बाबू, प्रत्यय में हम पीछे जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे, पीछे, ठीक है ना। तो पीछे यानी नीर, क्या हो जाएगा, नीर, ठीक है ना। नहीं ये नहीं होगा, नी हाँ निर्जन, ठीक है, नीर, नीर प्लस जन ऐसे होगा, नीर प्लस जन। तो नीर जो आ रहा है आगे, या पर आपका उपसर्ग हो जाएगा या हमारा प्रत्यय हो जाएगा। जो पूछा है उसको हम ट्रिक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो धनुष का परिवाची शब्द है, धनुष का कौन इसमें से परिवाची है, आप लोग बताइएगा। धनुष का परिवाची अस्मि है, या कवि कुलिस है, या कोंदड है, या पवि है। तो आपका कोंदड हो जाएगा, कोदंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिलते जा रहा है। और आप लोग अपने से भी बताइए कि कौन 20 लास्ट में बताइएगा कमेंट में कि 20 में आप कितने सही कर रहे हो। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो भलाई शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय मतलब पीछे, भलाई भल धन आई, भलाई, ठीक है ना। इस तरह से आई हमारा क्या हो गया,
प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय। तो विकल्प नंबर डी नंबर में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। षडदर्शन में कौन सा समाज है? षडदर्शन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन है? द्विगु समास है। ध्यान देना, द्विगु और द्वंद्व में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। द्विगु मतलब यहाँ पर ग आ रहा है ना, ग मतलब गिनती। क्या होता है? गिनती। गिनती कौन होती है? संख्याएं होती है ना। तो जहाँ संख्या के बात कही जाएगी वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। षड दर्शन यानी सातों दर्शन, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मति भी शब्द का विभक्ति एवं वचन में, मति भी शब्द का विभक्ति और वचन क्या होगा? तो ये तृतीया विभक्ति हो जाएगी, बहुवचन हो जाएंगे। इस तरह से हमारा क्या होता है? सी नंबर सही हो जाता है। लास्ट प्रश्न 20, 19, उसके बाद 20 आ जाएंगे, ठीक है ना। हरत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हर्यत्र, हरिधन अत्र, हरिधन अत्र, हरियत्र, हरियत्र, हरिधन अत्र, हत्र, ये होगा सी नंबर, ठीक है ना। हरिधन अत्र। इस तरह से आपको सी नंबर के प्रश्न जवाब सही होते हैं। अब लास्ट बार 20 नंबर क्या है, उसके बाद आप लोगों के आएंगे गद्यांश और पद्यांश, बहुत ही मजेदार प्रश्नों के साथ, ठीक है ना। पठिष्यत में धातु का पुरुष एवं वचन क्या होगा? इसमें हमारे क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष द्विवचन, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है बाबू? आपका सही होता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इस खंड ब को लिखना है। तो खंड ब हमारा 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? काशी के उत्तर में धर्म चक्र मौर्य और गुप्त के क्या है? कीर्ति का खंडहर है, ऐसे करके दिया रहेगा। और आपको क्या करना है? इसका संदर्भ और व्याख्या करना है। संदर्भ व्याख्या हम कैसे करेंगे? तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे से और सुंदर से आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहेंगे तब ही मैं कुछ कर पाऊंगा, अन्यथा फिर आप लोग छोड़ दोगे वीडियो को, फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे तो पहले हम क्या करेंगे? इसका गद्यांश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गद्यांश। तो गद्यांश को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दो, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। इस कॉपी मिलेगी आपको ऐसे। इस कॉपी में आपको सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे? प्रश्न पहले यहाँ पर लिखेंगे खंड, खंड लिखेंगे, खंड ब, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? खंड ब, खंड ब, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है ना। खंड ब लिखने के बाद, ठीक है ना, इस तरह से खंड ब अच्छा से इसको सजा देंगे ताकि देखने में सुंदर लगे, ठीक है ना। खंड ब लिखने के बाद अब हमारा क्या दिया है? वर्णनात्मक प्रश्न। तो वो लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधे यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है ना, संख्या। तो जो प्रश्नोत्तर संख्या होगा यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से लिख देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिख देना है। लिख देते हो तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है कि अब कौन से प्रश्न? 21 है। क्या है? 21 है। आपको ऐसे 21 लिख देना है। क ख ग घ इसमें नहीं लिखना है, क आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्केल का प्रयोग करके के हम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क, तो इस बार पेपर में स्केल खींचा हुआ आएगा। आपको नहीं आता तो आप अपने से स्केल ऐसे करके खींच लेंगे। खींचने के बाद तब जा करके हल करेंगे तो और सुंदर दिखाई देगा, ठीक है ना। देखो बिना मैं स्केल का ही इसको हम क्या कर दिए? खींच दिए, ठीक है ना। अब क्या आपको करना है? तो बस संकेत लिखना है। क्या लिखना है? संकेत। संकेत लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके अच्छा सा संकेत लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को क्या हो? समझ में आए कि आप कौन से गद्यांश को क्या कर रहे हो? लिख रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से संकेत हेडिंग डालेंगे। और संकेत में क्या लिखेंगे हम? कहाँ से शुरू हुआ है? तो काशी के उत्तर में धर्म चक्र, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। यहाँ पर काशी के, क्या लिखा है? काशी के उत्तर में, काशी के उत्तर में, ठीक है ना। इस तरह से
हो जाएगा। डॉट 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 क्या करेंगे, देते जाएंगे, ठीक है ना, डॉट डॉट देते जाएंगे। उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पर दिया हुआ है कि स्त्री पाठ पढ़ रही थी, क्या कर रही थी, पाठ पढ़ रही थी, क्या कर रही थी, पाठ पढ़ रही थी। इस तरह से लिख देना है लास्ट में, ठीक है ना। स्त्री पाठ पढ़ रही थी। तो अगर राइटिंग से लिखना है आपको अच्छे से, और राइटिंग सिखाना लिखना सिखाऊंगा आपके हम अगले वीडियो में, ठीक है ना। अच्छे से पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो या यहाँ पर दिया है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहाँ तक भी आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या ही ना करना है, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद क्या करना, पहला प्रश्न बोला है गद्यांश लिखने को, क्या लिखने को, गद्यांश लिखने को। तो यहाँ पर गद्यांश हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, गद्यांश। संदर्भ क्या डालेंगे, संदर्भ, गद्यांश का संदर्भ बोला है, संदर्भ लिखेंगे यहाँ पर से। ऐसे संदर्भ देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी मार्कर का प्रयोग करिएगा, इसके पेंसिल वाला स्केच का, और दोनों तरफ से काटेंगे तो आपको अच्छा से लिखने शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे आओ देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना पेन उठा लेना है, उसके बाद लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, आपको ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित, ठीक है ना, संकलित गद्य खंड। तो गद्य आपको ब्लैक पेन से लिखना है, गद्य खंड में संकलित कौन से पाठ से लिया गया है, तो आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी, तभी जाकर के आप बता पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे कौन से पार्ट से लिया गया है। देखो कौन से पार्ट से, इसको भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, किस पेन से, ब्लैक पेन से, ममता, ठीक है ना। और ऐसे कोष्टक कमा लगा करके इसको रख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हैं तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जिसके जिसके लेखक, लेखक कौन है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है, तो जयशंकर प्रकाश, फिर ब्लू पेन से ब्लैक पेन से लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी है। इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर पूरा आपको ब्लैक पेन को ही दिखाई दिखा देगा उसको, ठीक है ना। अब उसके रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और ध्यान देना है आपको, हर पेज पर क्या करना है, आपको रोल नंबर लिखना है। नहीं लिखते हो तो फिर उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब देखो व्याख्या कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्या बोला है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए
प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की कला थी। हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम जानते हो, कुछ भी नहीं, भग्न मतलब टूटा हुआ, क्या होगा, भग्न मतलब टूटा हुआ। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, क्या कहता है, तो आप लोग अच्छे से लिखना, तभी आपको नंबर मिलेगा। क्या कहता है कि टूटे हुए शिखर, क्या है, टूटे हुए शिखर, टूटे टूटे हुए, एक मिनट रुको, आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ पे कर लेते हो, ठीक है ना। टूटे हुए शिखर, टूटे हुए शिखर, घास फूल, घास फूल, उसके बाद ये दो लाइन यहाँ से लिखेंगे, तीसरी लाइन यहाँ से लिखेंगे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। घास फल फूल, ठीक है ना, से ढकी हुई दीवारों दीवारों और ईंटों दीवारों और ईंटों के ढेर, क्या है, ढेर में बिखरी हुई है, ठीक है ना, ढेर में बिखरी हुई, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि बिखरी हुई है, यहां तक हो गया। भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपनों को शीतल कर रही है। अब पाना पलटेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। समझा दे रहा हूं इसको आपको, यहीं पर क्या बोला है, बोला है कि भारतीय शिल्प की विभूति, ठीक है ना, कह रहा है कि भारतीय शिल्प कला की भव्यता ग्रीष्म ऋतु, क्या है, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु की चांदनी में क्या हुई है, शीतल हो रही है, क्या हो रही है, शीतल हो रही है। तो इस तरह से बस एक लाइन और बढ़ा देना है आपको इसमें, ठीक है ना। उसके बाद देखो, अगर वो चीज नहीं आता है तो आप यहाँ से इसको लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें से लिखेंगे। अगर ये कौन सा पार्ट से लिया गया है आपको पहचानना है, इसमें से वही शब्द को चुनना है। जैसे ये हमारा ममता नाम का था, देखो तो ममता नाम के यहाँ पर शीतल क्या होता है, हमारा दिल क्या होता है, कोमल होता है, तो ऐसे मालूम चल जाएगा कि ये ममता पार्ट से लिया गया है। तो ऐसे करके शब्द इसमें दिया रहता है चुनने के लिए आपको है। तो आप क्या करेंगे, उस तरह से वैसे उसको करके आप लिख सकते हैं। अगर आपको पद्यांश लिखना है तो इसी तरह आप पद्यांश लिखिएगा, मैं पूरा का लिखवाऊंगा तो वीडियो आपका क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आप बस नोट कर लीजिए कि कौन सा गद्यांश आया हुआ है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न चाही बुध बैर की भला प्रेम का उन्माद कहाँ, ये है आपका। और इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग क्या कर जाइएगा, इसको रट लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते तभी जाकर के आपको क्या मिलता है, नंबर मिलेगा, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। संस्कृत का ये गद्यांश है, संस्कृत के गद्यांश में ये से लिखोगे, ठीक है ना। अब आपको आता है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय बाबू मैं आपको क्या किया हूँ, अच्छे से लिखवाया हूँ। वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं, बहुत व्यूज उस पर गया है, लगभग 5000 से अधिक व्यूज चला गया है उस पर, जीवन परिचय पर। तो जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, तो जा करके मेरा वीडियो देखिए, जीवन परिचय को कैसे लिखते हैं, उसके बाद से तब हमारे इस वीडियो का आप देखिएगा, ठीक है ना। अब देखो जीवन परिचय, जैसे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर महादेवी वर्मा का है सबसे इम्पोर्टेंट है। इन सब क्या किए हैं हमने, मैं अगवा वीडियो में बता दिया हूँ। अब बहुत ही वो वीडियो वायरल हुआ है, जा करके आप देखिए पहले तब तो। अब देखिए ये बेरोजगारी समस्या एवं समाधान पर भी मैं बता चुका हूँ आपको निबंध। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर निबंध दिया है ना, निबंध आपको कैसे लिखना है आतंकवाद की समस्या में समाधान पर, मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाइए और ध्यान दीजिए। ये दिया हुआ है यहाँ पर
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान पर आपको लिखना है एप्लीकेशन। तो आप कैसे लिखेंगे इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाइए देखो कैसे लिखना है, कौन सा कहाँ पर शब्द रहेगा, तो वीडियो इसका भी बना चुका हूँ, आप लोग जाइए और उस वीडियो को देखिए। बहुत ज़्यादा व्यूज मिला है उस पर, यानी उसको पेपर में आने की बहुत संभावना है। सब आपको लिख लिख करके बताया गया है, एक एक पॉइंट समझाया गया है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। इसी के लिए समाप्त, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।